बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में फ़ौज के ख़िलाफ़ होने वाला एक खौफनाक प्रोपेगेंडा जो है वो आपके सामने में बेनकाब इस व्लॉग में करूंगा। आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो प्रोपेगेंडा फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, फ़ौज को जो है वो गाली क्यों दी जा रही है, क्यों पाकिस्तानी फ़ौज को जो है वो लोगों के जहनों में उनकी मुखालफत जो है वो भरी जा रही है, और इस प्रोपेगेंडे का आखिर जो है वो मकसद क्या है, और क्यों आज सोशल मीडिया पर फ़ौज के हवाले से एक ट्रेंड जो है वो चल रहा है। ये तमाम तर तफसीलात और कुछ फ़िगर्स मेरे पास मौजूद हैं। उन फ़िगर्स के साथ मैं आपको आज के इस व्लॉग में तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मैं बताऊँगा। तो नाज़रीन, फ़ौज के हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बजट में फ़ौज को जो है वो 80 या 70 या 80% जो है वो उनको बजट दे दिया जाता है, जो कुल बजट होता है पाकिस्तान का। और ये कहा जाता है कि सारे का सारा जो बजट है वो फ़ौज ही खा जाती है, और पीछे अवाम के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और अवाम के जहनों में ये फ्रेम की जा रही है चीज़ें कि सारा बजट फ़ौज खा जाती है, फ़ौज करप्शन करती है, फ़ौज ये करती है और फ़ौज वो करती है, ताकि जो आम अवाम है वो फ़ौज से बदज़न हो जाए, और वो भी उनकी ज़ुबानों पर भी यही आए कि फ़ौज जो है वो सारे का सारा बजट जो है वो खा जाती है, और गरीब अवाम के लिए जो है वो कुछ भी नहीं बचता। और ऑब्वियसली जो लोग इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा होते हैं, जो जाने में जानबूझ के करते हैं या अनजाने में वो इस चीज़ का हिस्सा बनते हैं, जिस तरह से भी वो करते हैं, वो जो है वो इस चीज़ का पार्ट बनकर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जैसे भी जो है वो इस तरह से चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि फ़ौज जो है वो सब कुछ वही करवा रही है, और फ़ौज ने इस मुल्क का बेड़ा जो है वो गर्क कर दिया है। हालांकि वो लोग खुद ही जो है वो असल हकायक से जो है उनको मालूम नहीं होते। आज कुछ अहम फिगर्स हैं, वो मैं आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि असल में फ़ौज का बजट है कितना, और फ़ौज की वजह से ही ये मुल्क जो है वो मुस्तहकम है। और अगर फ़ौज ना होती तो ऑब्वियसली जितने आपके दुश्मन हैं, ख़ास तौर पर आप इंडिया के हवाले से बात ले लें, कितनी आप उनके साथ जंगें कर चुके हैं, तो ये फ़ौज ना होती तो आपका मुल्क जो है वो कहाँ पर होता। लेकिन ऑब्वियसली फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का मकसद यही होता है कि मुल्क को जो है वो डिस्टेबलाइज जो है वो किया जा सके, और यही और इन्हें और कुछ भी नहीं मिलता। ख़ास तौर पर माजी में ये इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, और अब भी इस हवाले से बातें हो रही हैं कि 70 से 80% जो बजट है, सारा जो पैसा है वो फ़ौज ले जाती है डिफेंस के नाम पर, और वो वहाँ पर अंदर जो है वो उसको खाते पीते रहते हैं। सबसे पहले तो इस बजट की मैं बताऊँ, फिर बड़े इंटरेस्टिंग मेरे पास फिगर्स मौजूद है, मैं वो जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, और आखिर में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है फ़ौज के हवाले से, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इस बजट की मुख्तसरन तफसीलात जो है वो सुन लें। तो इस बजट का जो कुल हुजम था, वो जो हुजम था वो 8,487 अरब रुपए था, जिसमें से नाजरीन जो डेवलपमेंट के लिए जो बजट रखा गया वो 964 अरब रुपए, सूबों के लिए 1168 अरब रुपए, जबकि सब्सिडीज़ की मद में 682 अरब रुपए रखा गया। इसके अलावा पेंशन की जो पेंशन्स वगैरह दी जाती हैं उसकी मद में 640 अरब रुपए जो है वो रखा गया, जबकि डेब्ट फाइनेंसिंग यानी कि जो आपने कर्ज़े वापस करने हैं उसकी मद में 3,060 अरब रुपए जो है वो रखे गए, और जो फ़ौज का बजट है वो 1,370 अरब रखा गया है। अगर ये इस टोटल की परसेंटेज निकाली जाए तो फ़ौज का जो बजट है वो कुल बजट का सिर्फ़ और सिर्फ 16% बनता है। हालांकि जो हम कर्ज़ों की मद में पैसे वापस देते हैं, अगर उसकी परसेंटेज निकाली जाए तो वो हमारे पास 36% जो है वो बचती है। यानी कि अगर 100 रुपये हमारा बजट है तो 100 रुपये में से 36 रुपये हम कर्ज़ों की मद में दे देते हैं, जो कि ये मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो अपने दौर में लेती रहीं, और कर्ज़े जो है वो इस मुल्क पर चढ़ा कर वो चली गई। तो हमारा 36% बजट जो है वो उसमें चला जाता है, और सिर्फ 16% बजट जो है वो इस मरतबा हमने फ़ौज को जो है वो दिया है। जबकि डेवलपमेंट कामों में 11%, 14% सूबों के लिए, इसके अलावा 8% सब्सिडीज़ में, 8% जो है वो पेंशन में, और इसके अलावा तालीम और दीगर चीज़ों में जो है वो बजट को तकसीम किया जाता है। कोई 70-80% जो बजट है वो फ़ौज को नहीं दिया जाता। अब कुछ पिछली हुकूमतों के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये जो फ्रेमिंग है ये एक काफ़ी अरसे से चली आ रही है। लोगों के जहनों में ऐसा फ्रेम किया जाता है कि सारे पैसे जो है वो फ़ौज खा जाती है, और ये जो स्टार्ट है वो स्टार्ट नाजरीन में चले पीपी दौर से मैं ले लेता हूँ। तो पीपी दौर की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं ये शुरू करता हूँ 2009 और 2010 से। तो 2009-10 में जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो फ़ौज का बजट था वो कुल बजट का सिर्फ 14% था। सिर्फ उस वक्त 2009-2010 में 14% दिया गया। इसी इसी तरह
2011 2010-11 में जो बजट था वो 16% था, और 2011-12 में जो बजट था वो 18% था, 2012-13 में भी 18% था। इसके अलावा 2013-14 में देखा जाए तो वो भी तकरीबन 17.5%, 2014-15 में 17.5%, 2015-16 में 19.10%, फिर इसके अलावा 2016-17 में 19.57, 2017-18 में 19.35, 2018-19 में 18.44% जो है वो बजट दिया गया, और 2018-19 में 18.2, 2020 और 21 जो कि अभी मौजूदा 20-21 में 18.06, और 2020 21-22 का जो बजट है वो जो है वो 16.41। तो ये नाजरीन वो तमाम फिगर्स हैं कि आप देखें कि किसी भी जगह पर गुज़श्ता 10 से 12 सालों में फ़ौज को 20% जो है वो हाईएस्ट बजट गया है फ़ौज का डिफेंस की मद में। उससे ज़्यादा फ़ौज को जो है वो बजट दिया ही नहीं गया, और सबसे ज़्यादा अगर बजट देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जो है वो दिया गया, जो कि आजकल बड़े इल्ज़ामात लगा रही है फ़ौज के ऊपर, और मतलब है कहती है कि फ़ौज ने ये कर दिया तो फ़ौज ने वो कर दिया। सरबराहों के नाम लेके नवाज़ शरीफ साहब ने जो तकरीरें की हैं वो भी आपके सामने हैं, वो किसी से जो है वो छुपी हुई नहीं है, बल्कि इमरान खान की हुकूमत में तो ये बजट जो है वो 16% तक जो है वो आया है। तो ये तमाम जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बिल्कुल झूठे हैं, ये एक फ़ेक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम प्रोपेगेंडों से जो है वो बचा जाए। दूसरी तरफ नाजरीन, अगर हम फ़ौज के हवाले से बात करें तो कोई कुछ भी मसला होता है मुल्क के अंदर, तो उसमें अगर कोई सबसे पहले कोई इदारा कोई सामने अगर आता है मदद के लिए तो वो फ़ौज ही होती है। आप इलेक्शन देख लें, आपको अगर इलेक्शन करवाने होते हैं तो आप कहते हैं नहीं जी फ़ौज इलेक्शन करवाए, वो जो है वो इलेक्शन ठीक करवाएगी। आपका कोई दूसरा बंदा जो है वो उसमें इतनी वह सलाहियत ये नहीं है कि वो इलेक्शन को जो है वो करवा सके। इसके अलावा आपने पोलियो कतरे पिलाने होते हैं, पोलियो का कैंपेन चलानी होती है, तो उसके लिए फ़ौज आगे होती है। फ़ौज जो है वो कैंपेन भी चला रही होती है, फ़ौज जो है वो आपके वर्कर्स के साथ भी जा रही होती है, उनकी हिफाजत भी कर रही होती है ताकि वो पोलियो के कतरे पिला सके। इसके अलावा सैलाब वगैरह आता है मुल्क में, तो वो तो भी आप देख लें कि सैलाब में आपको फ़ौज मिलेगी कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर तो सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप देख लें ज़लज़ले आपके मुल्क में आते हैं तो कौन सबसे आगे होता है, आपके फ़ौजी जवान जो हैं वो सबसे आगे होते हैं, वो उन इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं तो आप यहाँ तक क्रिकेट मैच देख लें नाज़रीन, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसके बाद आप देख लें आपका क्रिकेट मैच कौन किसकी सिक्योरिटी में हो रहा है, वो भी आपकी फ़ौज की सिक्योरिटी में हो रहा है। आपकी और कोई इदारा नहीं है आपके पास मतलब इतना आप ये समझें कि वो जो है ये तमाम चीज़ें करा सके। तो ये सारे किरदार हैं फ़ौज के जो कि वो करवा रही है। इसके अलावा आप सरहदों पर आपका पहरा कौन दे रही है, वो फ़ौज दे रही है। दहशतगर्दी से कौन लड़ाई कर रही है, वो आपकी फ़ौज कर रही है। इसके अलावा आपके जो डैम्स वगैरह हैं वहाँ पर अगर किसी की तनख्वाहों से कटौतियाँ होती हैं तो वो किसकी होती हैं, फ़ौज की तनख्वाह से होती हैं। कश्मीर महाज के ऊपर कौन खड़ा हुआ है, फ़ौज आपकी खड़ी हुई है। इसके अलावा आपके शहीद आए दिन कौन होते रहते हैं सरहदों पे, वो आपकी फ़ौज हो रही है। तो ये कैसे लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि जो है वो फ़ौज सारा बजट खा जाती है और वो जो है वो कुछ भी नहीं करती। तो ये अजीब लोग हैं, इनकी समझ नहीं आती। और मतलब है कि ये जो इनकी जो बातें हैं उनसे सिर्फ़ और सिर्फ आप यही कह सकते हैं कि ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन हो सकते हैं, कि जो फ़ौज को इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं और लोगों के जहनों को जो है वो फ्रेम करते हैं कि फ़ौज जो है वो ये करती है, फ़ौज जो है वो करती है, फ़ौज जो है वो करती है। हालांकि सबसे अगर ज़्यादा किरदार है इस मुल्क में, मतलब है कि किसी भी चीज़ में अभी मैंने आपको 10 चीज़ें जो हैं वो गिनवाई, आपने देखा सब जगह पर जो फ़ौज है वो आपकी फ्रंट लाइन पे है और वो जो है वो मदद कर रही है। तो आप भी इस प्रोपेगेंडे से बचें कि फ़ौज जो है वो आपका सारा का सारा बजट खा जाती है। फिगर्स मैंने आपको दे दी हैं, किसी भी गुज़श्ता 10-12 साल जो मैंने आपको दिखाए हैं इनमें किसी भी दौर में 20% से ज़ायद फ़ौज को बजट नहीं दिया गया, और 20% भी एक दो मरतबा 20% तक पहुंची, वो भी मुस्लिम लीग नून के दौर में। अभी इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी जो इनका बजट आया वो सिर्फ़ और सिर्फ 16% है। नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।